Hello students, me Renu, your maths teacher. Now we will start our next question. Seventh question. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a sphere. कि आप the area of equilateral triangle described on one side of sphere. कि you have a sphere, एक आपके पास sphere है, इसकी किसी एक साइड पर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है. सो दिस इज ए स्क्वायर ए बी सी डी. हमने स्क्वायर एज्यूम कर लिया, ड्रॉ कर लिया. इसकी एक साइड पर, किसी भी एक साइड पर यू हैव ए वन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, इसकी सभी साइड्स इक्वल है, तो स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. सो दैट मीन जो स्क्वायर की साइड होगी वही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी. वी नेम इट एज क्लियर. हमने इसको ई मान लिया. और उसके बाद उसने क्या बताया? द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. कि इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये जो है इसका एरिया जो हाफ होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर के किसी एक डायगोनल, ये इज द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. सो दैट मीन जितनी एसी है उतनी ही क्या होगी, बाकी इसकी ट्रायंगल की साइड्स होंगी, तभी वो इक्विलेटरल बनेगा ना. ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर. वी नेम इट एज AC. हम इसे AF नेम दे देते हैं. क्लियर. सो यू हैव टू कंपेयर देम. That means all sides these are also equal to each other because this is an equilateral triangle. So how we start this question? So firstly we assume let the side of square is square A B C D S A मिनट्स. हमने इसको A एज्यूम कर लिया. क्लियर. तभी हम रेशियोज निकाल पाएंगे ना. दिस इज ये A है, ये A है, ये भी A है और ये है. तो इसलिए ये जो साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ADE, इसकी साइड्स भी क्या आ जाएंगी? AA हो जाएंगी. क्लियर. इसकी साइड्स हमें पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं जो भी एरिया हमें फाइंड आउट करना है. अब हमें जो है ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें डायगोनल जो है वो निकालना है, क्योंकि जितनी डायगोनल की लेंथ होगी उतनी इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल है. सो बाकी सभी साइड्स भी क्या होंगी? सेम लेंथ होगी. सो हाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल? सो इन दिस स्क्वायर ABCD, तो स्क्वायर में इन ट्रायंगल ABC, ईच एंगल स्क्वायर का क्या होता है? 90 डिग्री. सो वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम, जो हम जूनियर क्लासेस में करते आए हैं. The Pythagoras theorem we find AC. What is the Pythagoras theorem? A side opposite to the 90 degree angle. 90 degree के opposite क्या होता है? Hypotenuse square. So hypotenuse square is equal to the sum of squares of its two legs. That means perpendicular square plus base square. Clear? That is AC square is equal to BC square plus AB square. So from that we find AC. So side is ABCD is, we assume A. So length of diagonal, so in triangle ABC by Pythagoras theorem. क्या बना Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse क्या है यहाँ पे? AC square is equal to AB square plus BC square. Clear? अब AC क्या है? You don't know what is the AC? ये हमें तो find out करनी है. AB क्या है? Side of square, that is A. BC क्या है? That is the side of square, that is also A. AA that is 2A, that is 2A square. अब AC स्क्वायर है, स्क्वायर रूट तो जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2A
here. यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? बिकॉज दिस इज द लेंथ. लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती. सो वी टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट. क्लियर? तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? √2 A स्क्वायर रूट कट हो गया √2 A यूनिट्स. दैट इज द वैल्यू ऑफ AC. क्लियर? अब हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ADE इसकी साइड्स भी पता है, और ये जो दूसरा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑन डायगोनल ACF इसकी भी हमें साइड्स पता चल गया. दैट इज √2A. क्लियर? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? उनकी एरियाज. क्लियर? दोनों ट्रायंगल्स का. अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. And we know that all equilateral triangles are said to be similar. सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. Why? Their all angles are 60 degree. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ना कि all equilateral triangles are said to be similar because equilateral triangles का each में एंगल मेजर क्या होता है? 60 degree. 60 degree. All angles are equal. So two equilateral triangles are said to be similar. So if two triangles are similar, then areas of ratios of these triangles is equal to the ratios of square of their corresponding sides. Clear this thing? तो इसीलिए हमें sides जो है find out किया. So now we will do next step. We know that all equilateral triangles are similar. Clear? So then areas of similar triangles, that is area of triangle ADE is over ratio of area of triangle ACF. This is equal to ratio of the corresponding sides, that is AD square over AC square. You can take any side because all sides are their ratio have equal. Clear? So all angles are 60, 60, 60. So ratios of their corresponding sides is equal to the ratios of areas of two triangles is equal to the ratio of squares of the corresponding sides. अब AD हमारी कितनी है? A side of the square, तो square की साइड A है, तो इसलिए ट्रायंगल की साइड भी क्या होगी? A. अब AC हमने फाइंड किया, that is the diagonal, that is 2√2A. अब उसका भी स्क्वायर हम करेंगे. ठीक है? सो क्या बन गया हमारे पास? A स्क्वायर और रूट का स्क्वायर क्या बन जाता है? पूरा 2 बन गया. रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर रूट कट हो गया, दैट इज 2A स्क्वायर. अब स्क्वायर कट गया, क्या बन गया हमारे पास? दैट इज 1/2. और इधर हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF. तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो साइड पे बना हुआ है ट्रायंगल वो डायगोनल पे बने ट्रायंगल के एरिया के हाफ है. तो दैट मीन्स ये नीचे वाला जो है हम ऊपर ले जाएंगे क्रॉस. क्लियर? सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to half of area of triangle ACF. यही हमने प्रूव करना था कि triangle based equilateral triangle based on the one side of square is half of the area based on the diagonal. Clear? Hope you understand this question. Thank you.